ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। खदान संचालक की गोली मारकर हत्या, रकम लेकर आरोपी फरार। राष्ट्रवादी महिलाओं द्वारा गैस दर वृद्धि का तीव्र निषेध। बालापुर की नदियां और नाले बनी खदान। ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे रेत की सैकड़ों वाहनों से तस्करी। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आई फूलों की बहार। अब समाचार विस्तार से। अकोला के MIDC पुलिस थाने के हद में आने वाले राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर शिवनी से बाबुल गांव के पास अज्ञात हमलावरों ने खदान के मालिक पर पिस्टल से फायर कर हत्या कर दी। इस घटना के कारण पूरे जिले में खलबली मच गई है। अज्ञात हमलावरों ने घटना को अंजाम देने के बाद लाखों रुपयों से भरी बैग लेकर फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। MIDC पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले अप्पू पॉइंट से कुछ दूरी पर शहर की ओर आ रहे दोपहिया चालक पर दो दोपहिया वाहन पर आए अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अप्पर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, MIDC पुलिस निरीक्षक संजय गवई, LCB पुलिस निरीक्षक शैलेश सपकाल, ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक गजानन शेलके अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना के कारण जिले में खलबली मच गई है। इस घटना में गिट्टी व्यवसायी गोपाल हनुमान प्रसाद अग्रवाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मृतक अकोला के खोलेश्वर निवासी था। रविवार को मजदूरों को वेतन अदा करने के लिए वह दिन भर की उधारी जमा कर वापस लौट रहे थे। इस दौरान बाबुल गांव के पास अज्ञात हमलावरों ने उन पर काफी नजदीक से गोलियां चला दी और बैग लेकर फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा था। मौका वारदात की जांच कर रहे पुलिस दल को घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस मिला है। जांच के दौरान पुलिस ने संभावना जताई है कि आरोपियों ने हत्या के लिए 9 mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया। यह भी संभावना जताई गई है कि आरोपियों ने घटनास्थल पर 2 राउंड गोलियां चलाई है। इस घटना के कारण जिले भर में खलबली मच गई है। देर रात पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने सिटी न्यूज़ से बोलते हुए अधिक जानकारी दी। इस घटना ने साबित कर दिया है कि अकोला शहर सुरक्षित नहीं है और शहर सहित जिले में बड़े प्रमाण में पिस्टल जैसे अस्त्र मौजूद है। प्राथमिक जानकारी है, गोपाल अग्रवाल करके एक क्रशर ओनर है, इधर बोरगांव में उनके क्रशर है। फिर वो आज काम ख़त्म करके अकोला की तरफ उनके घर की तरफ जा रहा था 2 व्हीलर में। उनके साथ उनके लेबर भी था। सो इधर ये पर्टिकुलर एरिया हाईवे स्पॉट पर उनके ऊपर गोलीबार हुआ है और तब हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड करके डिक्लेयर किया और उनके पास कुछ कैश भी था। एग्जैक्टली वो लेबर बोल नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली कितने कैश था। वो भी अभी फ़िलहाल मिसिंग है। तो पुलिस आगे के तपास उसमें हम कर रहे हैं। सर गोलियाँ कितनी चली है और कौन साथ में था उनके साथ उनके नौकर था राजेश करके, उनके भी विचार पूछ कर रहे हैं, मतलब कारण उनकी तरफ से हमको कुछ क्लू मिलने का संभावना है। और फिलहाल उनको तो इंजरी एक ही है, मतलब एक बुलेट का लगे उनको। और बाकी घटनास्थल से भी हम अभी पूरा उसका पंचनामा और बाकी सर्चिंग कर रहे हैं। सो और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद और क्लियर हम बता सकते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की दर वृद्धि की गई है, जिसे लेकर महिलाओं में नाराजगी देखी जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों ने गैस सिलेंडर दर वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार का निषेध किया और मुख्य सड़क पर चूल्हे जलाकर नारेबाजी की। गैस दर वृद्धि के कारण महिला संकट में आ गई है। क्या यही तुम्हारे अच्छे दिन? इस प्रकार का सवाल खड़ा करते हुए
ऐसे अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए। इन शब्दों में राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। अकोला में रविवार की दोपहर आंदोलन कर केंद्र सरकार का निषेध किया गया और गैस वृद्धि रद्द करने की मांग की गई। पहले ही कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने गैस दर वृद्धि का निर्णय लिया है। यह निर्णय पूरी तरह से गलत है, जिसके कारण महिलाओं में चिंता व्याप्त हो गई है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का भी कुछ भी लाभ नहीं हुआ है, जिसके कारण महिलाओं को चूल्हे पर ही भोजन पकाना पड़ रहा है। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत केवल सिलेंडर दिए हैं। इस योजना के कारण केरोसिन भी नहीं मिल रहा है, उसमें भी गैस के भाव बढ़ा दिए गए हैं। भविष्य में गैस सिलेंडर के भाव और बढ़ने वाले हैं। ऐसे अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, हमें पुराने दिन ही अच्छे लगते हैं। इन शब्दों में केंद्र सरकार का विरोध करते हुए मुख्य बस स्थानक चौक पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों ने चूल्हे जलाकर तथा हाथ में फलक लेकर जोरदार नारेबाजी की और केंद्र सरकार की नीति का विरोध किया। बालापुर तहसील की नदियों से बड़े प्रमाण में रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके कारण नदी के पास बड़ी बड़ी गुफाएं और सुरंग तैयार हो गई है, जो कभी भी ढहकर बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। बालापुर तहसील की नदी और नालों से बड़े प्रमाण में रेत का अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है। बालापुर तहसील की मन और मस नदी में रेत की अवैध रूप से खुदाई की जा रही है। इसके अलावा बालापुर तहसील के नदी नालों परिसर में बड़े प्रमाण में खुदाई की जा रही है, जिसके कारण नदी के किनारे बड़ी बड़ी गुफाएं तैयार हो गई है। इसी के साथ मिट्टी और मुरुम की भी अवैध रूप से खुदाई की जा रही है। नदी किनारे लगातार खुदाई किए जाने के कारण यहाँ सुरंग तैयार हो गई है। रेत तस्कर मजदूरों की जान जोखिम में डालकर उनसे खुदाई करवा रहे हैं, जिसके कारण यह टीले कभी भी ध्वस्त होकर बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इन सुरंगों को देखकर आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि रेत तस्करों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में नदी में बाढ़ आने पर नदी का रूप बदल सकता है, जिसकी चपेट में कई गांव आ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालापुर के तहसीलदार इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर बालापुर के पूर्व विधायक बलिराम शिरस्कार रेत के अवैध उत्खनन पर आवश्यक कार्रवाई करने का निवेदन दिया है, जिस पर तहसीलदार महोदय क्या कार्रवाई करते हैं, इस ओर बालापुर तहसील के नागरिकों का ध्यान लगा हुआ है। बालापुर से सिटी न्यूज रिपोर्टर उत्तमराव दाभाड़े की विशेष रिपोर्ट। ग्रामीण इलाकों में बड़े प्रमाण में नदी नालों से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों की सड़कों से सैकड़ों की तादाद में रेत से भरे वाहन गुजर रहे हैं। संबंधित विभाग को भारी नुकसान होने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बालापुर तहसील के ग्राम हाथरुन सहित लोनागरा, बोरगांव, वैराले, धमना, सोनाला, अंदुरा, हाता, लोहारा, डोंगरगांव सहित कई गांव में मन, पूर्णा सहित कई नदियों से 24 घंटे अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर तस्करी की जा रही है। 100 से अधिक ट्रक, ट्रैक्टर तथा अन्य वाहनों से रेत ले जाई जा रही है। एमपी की फर्जी रॉयल्टी के नाम पर रेत तस्करी का गोरख धंधा चल रहा है। हर महीने राजस्व विभाग को बेहिसाब चुना लग रहा है। ग्रामीण इलाकों में लाभार्थियों को घरकुल योजना का लाभ मिलने के कारण उनके घरों का निर्माण कार्य शुरू है। इसके अलावा अन्य लोग भी अपने मकान बना रहे हैं, जिसके लिए बड़े प्रमाण में रेत की आवश्यकता होती है। रेत माफिया अवैध रूप से नदी नालों से रेत की खुदाई कर मनमाने भाव में भवन निर्माताओं को बेच रहे हैं। रेत चोरी की जानकारी मंडल अधिकारी, पटवारी सहित राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को है। बावजूद इसके रेत तस्करी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। विशेष बात यह है कि रेत से भरे वाहन तलाठी कार्यालय के सामने से होकर गुजर रहे हैं। रेत से भरे वाहन सभी को दिखाई दे रहे हैं, परंतु आश्चर्य की बात है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस प्रकार के वाहन नजर नहीं आ रहे हैं। इस परिसर में कार्रवाई के लिए जब अधिकारी आते हैं तो इसकी सूचना रेत माफियाओं को पहले ही मिल जाती है, जिसके कारण कुछ समय के लिए रेत से भरे वाहन नदारद हो जाते हैं और अधिकारियों के पीठ फिरते ही वापस रेत से भरे वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती है।
इसे देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा ग्रामीण इलाकों के मार्गों पर उड़न दस्तों को भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। सिटी न्यूज के लिए काजी मेहंदी हसन की रिपोर्ट। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए थे, जो अब फूलों से लद गए हैं, जिसके कारण यहाँ की शोभा काफी बढ़ गई है। रंग बिरंगे फूल सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में शीतकाल में बड़े प्रमाण में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधों की बुवाई की गई है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में वन विद्या विभाग के अंतर्गत बड़े प्रमाण में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। इसी के साथ यहाँ निशिगंधा, जरबेरा, शिवंती के साथ ही गेंदे के पौधे, गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। पोषक वातावरण के कारण विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधों पर अत्यंत आकर्षक फूल उगाए हैं, जो सभी के आकर्षण का केंद्र साबित हो रहे हैं। वन विद्या विभाग के अंतर्गत एक बड़े प्लॉट में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें विशेषकर गेंदे के विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं, जो फूलों से भर गए हैं। रंग बिरंगे फूल सभी के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, जिसके सौंदर्य को देखने के लिए कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। प्रकृति की इस कलाकृति को देखकर हम कहीं और जगह आ गए हैं, इस प्रकार की अनुभूति नागरिकों को हो रही है। विदर्भ क्रिकेट टीम में अकोला के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। कोरोना काल के दौरान पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत सैयद मुश्ताक अली T20 स्पर्धा इंदौर में ली जा रही है, जिसमें अकोला के खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करेंगे। कोरोना काल के दौरान पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं की शुरुआत सैयद मुश्ताक अली T20 स्पर्धा से हो रही है। 10 से 19 जनवरी 2021 के दौरान इंदौर में स्पर्धा खेली जाएगी, जिसमें अकोला के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अकोला क्रिकेट क्लब के दर्शन नलकांडे, अथर्व तायडे, आदित्य ठाकरे, मोहित राउत स्पर्धा में विदर्भ टीम की ओर से प्रदर्शन करेंगे। दर्शन नलकांडे मध्यम गति गेंदबाज होने के साथ ही आक्रामक बल्लेबाज है। इससे पूर्व उसने 16, 19, 23 आयु वर्ग गुट में विदर्भ व मध्य विभाग टीम का प्रतिनिधित्व किया है। 19 वर्ष आयु वर्ग भारतीय टीम में उसका चयन किया गया था। पिछले 2 वर्ष से किंग्स 11 पंजाब टीम के माध्यम से IPL में प्रतिनिधित्व कर रहा है। अथर्व तायडे बाएं हाथ का सलामी बल्लेबाज है। 19 वर्ष आयु वर्ग भारतीय टीम रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी टीम का प्रतिनिधित्व कर चुका है। आदित्य ठाकरे मध्यम गति गेंदबाज है। उसे 19 वर्ष आयु वर्ग वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। वह रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी में खेल चुका है। मोहित राउत लेफ्ट हैंड स्पिनर होने के साथ ही शानदार बल्लेबाज है। उसने विदर्भ टीम व अमरावती विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व किया। लॉकडाऊन नंतर पहिल्यांदाच भारतामध्ये BCCIने अंतर्गत क्रिकेटला मुश्ताक अली T20 पासून सुरुवात केलेली आहे। त्या अनुषंगाने कालच विदर्भाचा संघ जाहीर झाला। या संघामध्ये आपल्या क्लबचे 4 खेळाडू या संघात लागलेले आहेत। दर्शन नडकांटे, अथर्व तायडे, आदित्य ठाकरे आणि मोहित राऊत। 4ही खेळाडू एकदम गुणवंत खेळाडू असून मार्गदर्शन किंवा मदत ही अकोला क्रिकेट क्लबचे अध्यक्ष माननीय नानूभाई पटेल, सचिव विजू देशमुख, उपाध्यक्ष विजयजी तोष्णेवाल आणि आता इतर सर्व लोकांचं याच्यामध्ये सर्व खेळाडूंना सहकार्य आणि मार्गदर्शन असते आणि कोणत्या गोष्टीची क्लबवर उणीव भासायला नाही पाहिजे अशी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते। आणि हे आपल्या क्लबकरता, जिल्ह्याकरता ही गौरवाची बाब असून याच गोष्टीचा काही जे ज्युनियर्स खेळाडू एक आपल्या उराशी स्वप्न बांधून भविष्यात निश्चितच चांगली प्रगती करतील अशी मी अपेक्षा। अकोला के मुख्य बस स्थानक के प्लेटफॉर्म पर बस चालक, परिचालक और कर्मचारी अपने दुपहिया वाहन खड़े कर रहे हैं, जिसके कारण बस यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 20 से अकोला से भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर के लिए बस छुट्टी है। इस प्लेटफॉर्म पर बस चालक और वाहक अपनी 2 व्हीलर खड़ी कर रहे हैं।
जिसके कारण जब यहाँ बस आती है तब यात्रियों को बस तक पहुँचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन यात्रियों के भरोसे महाराष्ट्र परिवहन महामंडल चलता है, उन यात्रियों को यहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बस स्थानक पर बस चालक और परिचालक के वाहनों को खड़ा करने की अलग से व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके प्लेटफॉर्म पर वाहनों को खड़ा किया जा रहा है, जिसके कारण बस स्थानक के प्लेटफॉर्म वाहन पार्किंग स्टैंड बनकर रह गए हैं। यात्रीगण बस के आते ही बस में जगह पाने के लिए आपाधापी मचाते हैं। इस दौरान यह वाहन रुकावट पैदा करते हैं। सिटी न्यूज़ ने इससे पहले भी कई बार इस समस्या पर प्रकाश डाला है। बावजूद इसके ऐसे बस चालक और परिचालक पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। दहीहांडा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले करोड़ी में अज्ञात व्यक्ति द्वारा 10 बकरियां चुराने की घटना सामने आई है, जिसके कारण किसान का 40,000 रुपयों का नुकसान हो गया है। इस घटना की शिकायत दहीहांडा पुलिस थाने में की गई है। अकोट तहसील के ग्राम करोड़ी में 10 बकरियां चोरी होने की घटना सामने आई है, जिसकी शिकायत दहीहांडा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। अकोट तहसील के चोहट्टा बाजार के पास स्थित ग्राम करोड़ी निवासी संकेत नंदकिशोर घुमाले के गोटे से अज्ञात चोरों ने रात के समय 10 बकरियों को चुराया। सुबह के समय जब संकेत धुमाले गोटे में पहुंचे तब उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई। इस घटना के दौरान चोरों ने आसपास के नागरिकों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। इस घटना में एक 4 व्हीलर का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें बकरियों को भरकर गायब किया गया था। यह वाहन अकोला के एक गैरेज में पाया गया है। इस घटना में संदेश नंदकिशोर घुमाले का 40,000 रुपयों का नुकसान हो गया है। आगे की जांच दहीहांडा पुलिस कर रही है। इस घटना के कारण मवेशी पालकों में भय व्याप्त हो गया है। उरल पुलिस ने घातक शस्त्र लेकर गांव में दहशत फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 11 इंच लंबा शस्त्र जब्त किया गया है। आरोपी पर आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उरल पुलिस ने ग्राम धमना में हाथ में घातक शस्त्र लेकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को हिरासत में लिया है। ग्राम धमना में भारत श्रीराम पगडू ने हाथ में घातक शस्त्र लेकर लोगों में दहशत फैला रहा है। इस प्रकार की सूचना मिलने के बाद उरल पुलिस के थानेदार वरदकार ने पुलिस कर्मचारी विजय चौहान, शैलेश घुगे, चेतन पाली, अमर इंगले को ग्राम धमना रवाना किया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक धारदार 11 इंच लंबा लोहे का शस्त्र जब्त किया, जिसके खिलाफ पुलिस थाने में आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। खदान संचालक की गोली मारकर हत्या, रकम लेकर आरोपी फरार। राष्ट्रवादी महिलाओं द्वारा गैस दर वृद्धि का तीव्र निषेध। बालापुर की नदियां और नाले बनी खदान। ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे रेत की सैकड़ों वाहनों से तस्करी। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आई फूलों की बहार। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।